ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो भाई, नमस्ते। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कहते हैं कि सिनेमा में जब नई फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों को देखने का नजरिया कुछ और होता है। पंजाबी सिनेमा यानी वो सिनेमा जहां हर तरह से नई फिल्में हमें देखने को मिलती हैं और एक नई फिल्म आ रही है जिसको देखने के बाद आपके साथ एक मैसेज जरूर जाएगा और वो मैसेज क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद है। प्रोड्यूसर साहब हैं मनमोहन सिंह जी, तरसीम जत्तर और इसके अलावा गीत। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है जागरण पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, पंजाबी सिनेमा इज़ ऑल अबाउट फन, रोमांस, कॉमेडी। बहुत बार हमने जब भी मुस्कुराना होता है तो हम थिएटर्स तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया क्रिएट हुआ है। ये क्या क्रिएशन है जो आप लोग लेकर आए परसेप्शन चेंज करनी सर। जैसे आपने कहा, इसमें एक्शन ऐड करना है। इसमें एक्शन ऐड करना है और ये ट्रू इवेंट्स पे है। दस्तार एक अपने आप में बड़ी दास्तान है। ये दस्तार वो कहानी, कई कहानियाँ होती हैं वो जो बतानी ज़रूरी होती हैं। सो वही एक कहानी है दस्तार। सिर का ताज है ये। सो जब कोई भी दस्तार को, पगड़ी को देखता है तो बोलता है यार सरदार जी आ रहे हैं। सो उसी के बारे में ये बात है। ये सभी के लिए एक मैसेज भी है, प्यार भी है, क्योंकि दस्तार सभी को प्यार करती है। एक और चीज़ ये है कि ऐसी फ़िल्में बहुत कम बनती हैं। मतलब कोशिश होती है, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन बहुत डिले हो जाता है। अक्सर शायद ये कहानियाँ ढूँढना और उस लेवल पर उसको एग्ज़ीक्यूट करना। मैंने ट्रेलर देखा और वाक़ई में ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक बड़ी कमाल की चीज़ मुझे लगी कि शायद मैंने आखिरी बार एनिमल देखी थी, तो मुझे एनिमल के बाद अभी देख रहा हूँ, वो कमाल का एक्शन दिख रहा है, लोकेशंस बहुत कमाल हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसी फ़िल्में बनाने में। क्या प्रोसेस रहा ये पूरा? प्रोसेस सर, आपने एनिमल का ज़िक्र किया, मैं पहले वहीं पर आता हूँ। एनिमल में काम किया है, हमारे मंजोत हैं इसमें। उन्होंने एनिमल एनिमल में भी काम किया है और उसमें भी एक एक चीज़ मुझे बड़ी ख़ास लगी। उसमें भी बताया गया कि अगर सरदार जो जब ज़रूरत पड़ती है, किसी अपने को हो या किसी को भी हो, वो सभी को अपना मान के, अपना समझ के क्या सपोर्ट करते हैं। सो दस्तार है, ट्रू इवेंट्स पे है सर। ये यूके की बेस्ड है कहानी। वैसे ज़्यादातर यूके की है, 80s के टाइम की कहानी है। यूके में दस्तार को कैसे संघर्ष करना पड़ा, हमारी कम्युनिटी को कैसे वो संघर्ष के बीच से गुजरना पड़ा, उस टाइम पीरियड की कहानी है। ये प्रोसेस इसका थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज एक्शन है और यूके में पीरियड दिखाना है, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर आप एक स्ट्रीट पे भी शूट कर रहे हैं तो वो स्ट्रीट का भी आपको पता है, उनके लॉज एंड क्राइटेरिया, हेल्थ एंड सेफ्टी, पूरा रोड हमें ब्लॉक करना होगा। वो बहुत तामझाम उसका बड़ा ज़्यादा था। वो प्रोड्यूसर साहब बेटर बता सकते हैं, लेकिन बड़ा इसका प्रोसेस मुश्किल था। बट इसी की वजह से ये डिफरेंट है। मनमोहन जी, प्रोड्यूसर का काम पैसे लगाना होता है, लेकिन जैसा उन्होंने कह दिया है कि बहुत मुश्किल होती है। आई एम श्योर आपने कहानी को बहुत बेटर तरीके से पढ़ा होगा। सिवाय प्रोड्यूसर फंडिंग के अलावा ये चीज़ भी बहुत अच्छे से कहते हैं। आपके लिए कैसे ये कहानी को देखते हैं आप पूरे? मैं ना पहले अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जी, आई एम फिल्म स्कूल ग्रेजुएटेड, जी। तो मुझे ये प्रोसेस पता है। तो मैंने पहले फिल्में लिखी भी हैं, मैंने फिल्म बेस्ट ऑफ लक ड्रग भी की है। तो मैं चाहता हूँ, अगर आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, आपको होना चाहिए, तो आपको हलवाई बनना ज़रूरी है। अगर आप हाँ, प्रोड्यूसर बनना है तो आपको ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। मैं आपकी पहली बात से आता हूँ कि पंजाबी सिनेमा अभी भी नया है। हुँ, तो डिफ पहली बात तो हमारा ऑडियंस बहुत बड़ा ऑडियंस नहीं है। हुँ, अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ में हमारा ऑडियंस होने के कारण हमारी फिल्में अच्छी बिजनेस कर रही है। मैं 15 साल से पहले से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने ग्रोथ देखी है सिनेमा की। हुँ, जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे ऑडियंस को अपील करती है, जैसे आपने बोला कि दस्तार का ट्रेलर आपको अपील किया, अच्छा अच्छा लगा आपको। ऐसे ही जब भी ऑडियंस को हम केटर करते हैं, ऑडियंस को वो मज़ा आता है जो हिंदी सिनेमा में, जहाँ और किसी सिनेमा में देखने में आता है, उसके लिए हमें एज अ प्रोड्यूसर हमें फंडिंग लगती है। हुँ, तो फंडिंग के साथ साथ आपको अच्छी एक स्टोरी भी चाहिए होती है। हुँ, तो सबका जब ये मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो देन यू कैन डिलीवर अ बिग फिल्म। हुँ, तो जैसे दस्तार की बात कहें तो ये हमारी हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म है। इसको हुँ, बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आपको वो इरा क्रिएट करना पड़ता है। अगर इसमें 80s का है, लेट 80s का इरा, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट्यूम भी बनाने पड़ेंगे, आपको गाड़ियाँ भी लेनी पड़ेंगी, आपको लोकेशन भी करना पड़ेगा, आपको प्रॉप भी ऐसे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन का भी होगा। तो इट्स अ कॉस्टली फिल्म कंपेयर टू, अगर आपने देखी होगी हमारी जट एंड जूलियट आई थी यस। दिलजीत पाजी के साथ,
एक हमने पहले फिल्म बनाई थी पंजाब 1984, जिसमें हम्म। हमें नेशनल अवार्ड भी मिला था दिलजीत दोसांझ के साथ थे किरण के लिए। वो भी हमारी को पीरियड फिल्म थी। तो हम्म। पीरियड फिल्म कोई भी हो, अच्छा सिनेमा बनाने के लिए आपको अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है, और इट्स नॉट अच्छी स्क्रिप्ट, आपको काफ़ी अच्छी एवरीथिंग, आपको टीम अच्छी चाहिए होती है। जैसे हमारी ये टीम है, अगर आप एक्शन की बात करें तो एक्शन डायरेक्टर भी हमने वो लिया जिसमें धुरंधर में काम किया हुआ है। हाँ। तो वो जर्मन है, उसकी जर्मनी से सब टीम आई थी यूके में काम करने के लिए। हमने अगर डीओपी की बात करें तो हमने डीओपी साउथ से लिया इसको दिखाने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि अभी पंजाबी इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला कि नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियन इतने अच्छे नहीं हैं अभी। वो अभी यंग यूथ आ रहा है, वो लर्निंग कर रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है जहाँ पे हम ट्रेन कर सकें अपने यूथ को। हमने रिक्वेस्ट दी है, हो सकता है कि आगे जाके हमारा कोई फिल्म स्कूल में बने। तो हमें इसलिए दस्तार में वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हमने प्रोडक्शन डिज़ाइनर से लेके डीओपी से लेके एक्शन डायरेक्टर से लेके सब हम बाहर से लेके जिन्होंने पहले अच्छा काम डिलीवर किया हुआ है। ऑफ कोर्स तरसेम जी ने पहले भी अच्छा काम डिलीवर किया हुआ, तो हमारी वो एक कंबाइंड टीम है जो ये अच्छा काम लेके आई है। बिल्कुल। गीत, आपसे जानना चाहूँगा, व्हेन यू एक्चुअली आर पार्ट ऑफ सच बिग फिल्म्स, ऑफ कोर्स फीलिंग बहुत नॉस्टैल्जिक होती है। आपके लिए कैसी ये पूरी जर्नी रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ग्रेटफुल महसूस हुआ जब मुझे पता लगा कि मैं इतनी खूबसूरत फिल्म का एक हिस्सा हूँ। सो बहुत सुंदर जर्नी थी, बहुत प्राउड वाली जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है मैंने सारी टीम से, सब एक्टर्स से। सो हर एक्टर अपने आप में एक बहुत अच्छा कलाकार है फ़िलहाल। सो इट वाज गुड एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मतलब आई एम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट एंड बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मुझे नहीं पता इसको मैं कितना जी। हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी एक्टर की भी, जैसे मैंने टेक्नीशियन की कमी बोला, अभी एक्टर एक्ट्रेस की भी कमी है क्योंकि हमारी नई इंडस्ट्री है, नया नया सब कुछ चल रहा है। तो हमारा एज बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरा ये था कि इस पिक्चर में हम सब फ्रेश फेस लेके आए। हमारे पास सर हैं, तरसेम जी हैं और योगराज जी हैं जो पहले का, बाकी सारी की सारी हमने कास्ट नहीं दी है। उसका कारण ये है कि ये फिल्म फ्रेश दिखनी चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए कि ये सारा सेट हमने इस पिक्चर से उठाया अभी इस पिक्चर में लगा दिया, नहीं है, वो सब नए हैं, इसमें चेहरे नए हैं। तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि इट्स अनदर पंजाबी धुरंधर। देखो धुरंधर तो धुरंधर है जी। मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक अच्छी पिक्चर बनाना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री के साथ ऑडियंस का, यूथ का हम एंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं। हम ये नहीं कि फिल्म उठाएं हिस्ट्री की और इसको डॉक्यूमेंट्री बना के ऑडियंस को दे दें। 2-2.5 घंटे की फिल्म नहीं बैठेंगे। आज की डेट में हमारा डिजिटल का वर्ल्ड है, हम 30 सेकंड में फन चाहते हैं। Yes. हमें नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी ट्राइड आवर बेस्ट कि यार सब कुछ मिले, एक जर्नी हो करैक्टर की। आपको इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट दस्तार, आपको वो भी है, अगर उसका करैक्टर की भी है, उसकी एक जर्नी है करैक्टर की। जैसे एक उसकी वाइफ भी होती है, उसका बच्चे भी होते हैं, उसका फादर भी होता है, जैसे हमारी लाइफ में होता है। तो हमारी एक जर्नी होती है, तो उसकी एक जर्नी भी साथ में है, एंटरटेनमेंट भी, जैसे एक्शन है, गाने हैं, तो ऑडियंस कहीं भी बोर ना हो। तो वी ट्राइंग अवर बेस्ट कि उनको एक अच्छा पैकेज मिले। आपने एक्शन का जिक्र किया था अभी, तैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, रमज़ान बोलो आई थिंक सैयद सिराज इसके एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने, और एक और बो डाउन बनता है सी रामप्रसाद के लिए जिन्होंने इसका सिनेमेटोग्राफी किया है। कमाल की सिनेमेटोग्राफी नजर आई, एक्शन बहुत कमाल है। उन्होंने पहले बता दिया जब एक्शन डायरेक्टर्स इतने कमाल के होते हैं, ट्रेलर में जब आप देखते हैं तो आपको प्रॉपर नजर आता है कि एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। कोई ऐसा एक्शन सीक्वेंस रहा जिसमें आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हुई हो कि नहीं यार ये करने में मुझे थोड़ा सा हासिल करना पड़ रहा है? जी, मुश्किल तो ऑल ओवर सारा एक्शन ही होता है। मुझे लगता है एक्शन का पार्ट जब आता है मूवी में, एक्शन एक तो टाइम टेकिंग बहुत है ये प्रोसेस, इसकी कटिंग बहुत है, इसकी रिहर्सल्स बहुत है। एक सीन है जिसमें वो मैंने ना पंच करने हैं, लाइक पंच हैं कई, सो वो पंच जब मैं कर रहा था, मेरे स्टिल यू कैन सी माई बोन लाइक राइट हियर, माई नकल्स, यहाँ पर मेरे चोट लगी और मुझे स्टिल, मैंने किसी को बताया नहीं, ऐसे ही मैं करता रहा। और बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो काम खराब हो गया लेकिन मैं ऐसे ही ऐसी वैसी करके थोड़ा लगा रहा। उसकी प्रेपरेशन भी थी, उन्होंने पहले मुझे प्रिपेयर किया, एक्शन डायरेक्टर ने ना, पहले कई दिन, मेरी एक हफ्ता आई थिंक मेरी थी, वो मेरा जो क्लासेस वो मेरी लेते रहे, वो चलता था, वो बॉक्सिंग का और वो रिहर्सल, बॉडी को वार्म अप्स वो पहले करवाते थे। जैसे सर एक और मैं ऐड करना चाहता जी। हूँ, एक्शन ये कर रहे थे, जान हमारी चुकी हुई थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत जरूरी है, आपको रूल एंड रेगुलेशन करने चाहिए होते हाँ। हैं। तो अगर आप एक्टर को
स्ट्रिंग के साथ ऊपर लेके जा रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ हो गया तो पहले तो पिक्चर बंद होगी और दूसरा आप सीधा जेल में जाओगे, सेफ्टी कहाँ है? एक और चीज ये है कि आपने बहुत अच्छे से बताया है ये चीज कि अभी नई इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही है जी। बट समहाउ समवेयर मानते हैं कि शायद हमें अब वो मुकाम हासिल हुआ है, मतलब एटलीस्ट वी आर समवेयर जहां हम पैन इंडिया फिल्म्स की बात करते हैं। साउथ में फिल्में आती हैं तो अब वो साउथ की फिल्में नहीं रह जाती, उनको हम पैन इंडिया फिल्म कहते हैं ऑफ कोर्स। और ये बाय द टाइम ही हुआ है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2015 के बाद से, बाहुबली के बाद से शुरू हुआ है। आप मानते हैं कि वे वी आर एटलीस्ट हम कुछ तो सही, लेकिन हाँ उस पॉइंट पे पहुंचे हैं या अभी और मेहनत करने की जरूरत है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मेहनत तो करते रहेंगे ना, पहले से तो बहुत आगे आ चुके हैं। अब मेकिंग देखिए ना, इसकी फिल्म की मेकिंग पहले कहाँ थी ये पंजाबी सिनेमा में? इतनी बड़ी बड़ी मेकिंग अब होने लगी हैं, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनने लगी हैं, पहले से तो बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी लॉन्ग वे टू गो, अभी जाएंगे और आगे जाएंगे। जैसे वो मलयालम को प्यार करते हैं, तमिल को प्यार करते हैं, कन्नड़ को प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रीजनल सिनेमे को पैन इंडिया बना दिया, तो पंजाबी क्यों नहीं? पंजाबियों के साथ की ज़रूरत है, तभी तो हम ऐसे अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक प्रोडक्शन हाउस जोर लगा रहा है, व्हाइट हिल अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई कर रहा है, इतनी महंगे बजट की मूवीज़ बना रहे हैं। ये मूवी के लिए कितनी डेडिकेशन थी, आई नो प्रोड्यूसर के एंड से कितनी डेडिकेशन चाहिए थी। ये कंटेंट की चॉइस ऑफ कंटेंट भी इनका था, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, इन्होंने चूज़ की दस्तार, इन्होंने चूज़ किया ये शूट करना है, इन्होंने चूज़ किया कि बजट का कोई इशू नहीं है भाई, हम अच्छे से करेंगे। वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम भी ग्रो करें। पंजाबी बहुत प्यार करते हैं पंजाबी लैंग्वेज को, पंजाबी बहुत प्यार करते हैं अपने कल्चर को, और वो कल्चर सिर्फ पंजाबी का नहीं है, वो कल्चर पैन इंडिया का ही है। वो कल्चर सभी जानते हैं, स्टोरी सेम होती है, इमोशन सेम होता है। जब अच्छे टैलेंटेड लोग आगे आते हैं, कहानी बनती है तो वो सबको पसंद आती है। इसी की वजह से जोर लगा रहे हैं सर, आपके प्लेटफॉर्म पे भी जोर लगा रहे हैं। नहीं सर, डेफिनेटली प्यार करने वाले बहुत हैं, और ये रीज़न भी है ना कि क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पंजाबी सिनेमा के बारे में तो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट ज़रूर होता है। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी बताया कि इस तरह से सेट के नहीं हम कोशिश कर रहे हैं अभी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब हम करते हैं तो शायद ये भी ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें साउथ सिनेमा तक ले जाना चाहिए। मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो ऐसा आसान होता है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो। तो हमारा देखो नॉर्थ में तो ऑलरेडी है, हम साउथ में अगर बोले तो हम महाराष्ट्र में फिल्म लगाते हैं, पुणे में लगाते हैं। हम अभी तक वहाँ पे डाउन नहीं गए, अभी तक पहुँचे नहीं वहाँ पे। उसका पहुँचना है कि हमारी अभी भी जो स्टोरीज हैं, तो वो अगर मैं दस्तार की बात करूँ तो मैं कहता हूँ पर्टिकुलर ऐसा नॉर्थ की स्टोरी है, क्योंकि दस्तार पहनने वाले नॉर्थ में ज़्यादा हैं देन साउथ में। तो जब हमारी पिक्चरें जो इंडिया की पैन इंडिया की स्टोरीज होंगी, जैसे बाहुबली है, बाहुबली से पैन इंडिया स्टोरी, इमोशंस उसमें वही हैं, तो हम ऑफ कोर्स वहाँ पे लेके जाएंगे। हमारे पास भी बड़े बड़े स्टोरीज है, जैसे हरी सिंह नलवा की स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी। अगर वैसी स्टोरीज हम लेके जाएंगे जिसको पहले से ही लोग जानते हैं, पहले से ही ऑडियंस को हिस्ट्री बारे पता है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे पहुँचेंगे विद गुड फिल्म। बिल्कुल। एक और चीज़ कि कई बार ये सवाल बहुत उठता भी है और आता भी है दिमाग में कि नहीं, पंजाबी फिल्म है तो अक्सर कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं कि नहीं शायद ड्रग्स की चीज़ें दिखाई गई या फिर गन्स दिखाई गई। बट आई थिंक बहुत ये मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है, परसीव लोग गलत करते हैं। आप मानते हैं कि शायद ये चीज़ ऑडियंस के दिमाग में जो पिछली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने उनकी वजह से लोगों ने उसको गलत अडाप्ट किया है? आपके पास पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर आप उड़ता पंजाब की बात करो, वो ड्रग में थी, पिक्चर बैन भी हुई, मैंने भी बाहर डिस्ट्रीब्यूट की थी वो पिक्चर। पंजाब में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर ड्रग की पंजाब करो, पंजाब सारा नहीं कि सब लोग ड्रग करते हैं, वैसा नहीं है। हाँ, चंद बंदे करते हैं, हो सकता है वहाँ पे, तो लोगों को, सरकारों को भी होता है यार नहीं पंजाब का नाम खराब नहीं होना चाहिए, हम महंगा पंजाबी हमारा भी होता है कि नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी फिल्में आज भी मैं कहता हूँ तो 80% फिल्में कमर्शियल बनती हैं, हिस्टोरिक पे बनती है। ड्रग में तो इक्का दुक्का फिल्में आई हैं जिसने पंजाब का नाम खराब किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर ऐसे समटाइम मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। OTT पे कंटेंट को रीच देने के लिए बहुत बार बहुत डायलॉग और बहुत चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो मसालेदार हों, जो ऐसे लगे कि ये यार ये क्या बात है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ड्रग्स ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, दे आर एवरीवेयर। ये सिर्फ पंजाब नहीं है, ये सिर्फ इंडिया नहीं है। आप कनाडा में देखिए, US में देखिए, जैसे होमलेस, जैसे ड्रगी, वो ऐसे खड़े रहते हैं ज़ॉम्बी बन के। ऐसे आपको पंजाब में कोई मिला है? नहीं होगा।
लेकिन समटाइम ये होता है आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होके दिखा देते हैं और वो परसेप्शन और कम्युनिटीज़ की बनने लग जाती है, बिकॉज वो नहीं जानते। अब जितने लोग भी हैं वो हर बंदा पंजाब नहीं गया, और एक्चुअल कल्चर जो होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, अगर आप वो कंट्री को देखना चाहते हैं ना, मैं यूके घूमने जाऊं, लंदन यूके नहीं है, यूके का कंट्री साइड, उसके विलेज वो यूके की रियल फॉर्म है। ऐसे ही पंजाब है, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना सिटीज पंजाब नहीं है। सिटी हमेशा सेम होते हैं, सिटी का कल्चर सेम होता है। दिल्ली और चंडीगढ़ का कल्चर सिमिलर होगा, दिल्ली और मोहाली मोर लाइक मिलते जुलते होंगे, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई सिमिलर, कई वजह से सिमिलर होंगे। सो सिटी कल्चर कभी भी किसी स्टेट का या किसी कल्चर का कल्चर नहीं होता, बिकॉज सिटी में एक सेकुलर लोग होते हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी होती है, वो डिफरेंट होता है। सिटी की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, सिटी की पंजाबी डिफरेंट है, पिंड की पंजाबी डिफरेंट है। सो जो कल्चर होता है वो पिंडों में होता है, विलेजेस में होता है। सो मेरा ये मानना है कि पंजाब हमेशा से ही चढ़ती कला में था, चढ़ती कला में है, और वो जो ड्रग का इशू होता है वो ऑल ओवर सभी जगह है, थोड़ा थोड़ा होता है। हिस्ट्री से पीछे, हिस्ट्री के हिस्ट्री की नॉलेज अभी कम है यूथ को, हिस्ट्री के पीछे नहीं ज़्यादा जा रहे, एजुकेशन लैक कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है दस्तार इसी की वजह से एक खास फिल्म है, इसमें आपको एक भी वल्गर डायलॉग नहीं मिलेगा। पंजाबी फिल्म हो और एक भी डबल मीनिंग और वल्गर डायलॉग ना हो, ये हो नहीं सकता। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वो दिखाया गया जो एक्चुअल दस्तार डिजर्व करती है, एक्चुअल दस्तार दे रही है सोसाइटी को, दस्तार दे रही है प्यार, दस्तार दे रही है कितने हम दान पुण्य लंगर लग रहे हैं, कितना कुछ दे रही है सोसाइटी को, वो है दस्तार। तरसेम एक आपका क्लिप मैं देख रहा था, बहुत ही इमोशनल क्लिप था, जिसमें आपने बताया कि अपने पिताजी के जो बापू का घर है वो वैसा ही रखा है, कार आपने उनकी कभी चेंज नहीं की है। अब लगता है कि जब पापा का सपना पूरा हो गया है, फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं, तो अभी उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो आपके प्रोजेक्ट्स को या फिल्मों को देखते हैं? तो देखो, आई एम तो ब्लेस्ड, जो मुझे मिला, जो अचीव किया, और मुझे डेफिनेटली पता है कि वो भी बहुत खुश हैं। स्पेशली जब ऐसे प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, जब दस्तार की बात करता हूँ, जब उन्हें पता है कि जैसे हमने इसकी अपब्रिंगिंग की है, ये वैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी बड़े खुश हैं। अभी दस्तार के लिए स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसे काम तुम डिज़र्व करते हो, ऐसे काम सोसाइटी डिज़र्व करती है, ये चीज़ें आगे लेके आओ। बड़े खुश हैं वो। ट्रेलर में एक क्लिपबोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है वन मैन शो ब्रिटिश एम्पायर। मतलब मुझे लगता है जो रेसिज्म अदर कंट्रीज में होता है भारतीयों के प्रति, उस पर लगाम लगनी चाहिए, और शायद दस्तार उसकी एक कोशिश है। एक मैसेज जो आप देना चाहें और ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? जी, मेरी तरफ से पहले तो सबके लिए प्यार सत्कार, और मैसेज दस्तार का यही है। मैसेज मेरा नहीं है, मैसेज ये दस्तार का है। दस्तार सबको प्यार करती है, दस्तार हर वर्ग को, हर आदमी को प्यार करती है, दस्तार इंसानियत को प्यार करती है। इसी की वजह से दस्तार प्यार ही बांटती है, और ये फिल्म भी ऐसे ही है, ये प्यार बांटती है, कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेती है, कम्युनिटी को यूनाइट करती है, और दस्तार के बीच में सभी कुछ आ जाता है, मान आ जाता है, मर्यादा आ जाती है, प्यार आ जाता है। सो मेरी तरफ से सबको प्यार, और ज़रूर 17 जुलाई को दस्तार अपनी फैमिलीज़ के साथ देखिए। आप बेझिझक होकर देख सकते हैं, आपको कोई भी एक भी डायलॉग ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो आपको लगे कि यार ये क्या हुआ। आप पूरा एंजॉय करोगे मूवी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो 17 जुलाई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दस्तार आ रही है। अपने पूरे परिवार के साथ देख जाइए और फिल्म को देखिए और भर भर के प्यार बरसाइए। थैंक यू सो मच, Thank you. आप तीनों का Thanks हमसे so much. बातचीत करने के लिए। थैंक यू।